संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। आस्था के इस मेले से शुरू होने से पहले ही महाकुंभ में अखाड़ों की छावनी सजकर तैयार हो चुकी है। तमाम अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो चुका है। हजारों की संख्या में नागा सन्यासी इन छावनियों में दिन भर रहते हैं, वहां पर धूनी रमाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उपासना की जाती है। लेकिन इन नागा सन्यासियों में हम आज आपकी मुलाकात करवाते हैं सबसे छोटे नागा सन्यासी से। इनका नाम गोपाल गिरी जी है और ये हिमाचल के रहने वाले हैं और सन्यासियों के सबसे बड़े वैभवशाली अखाड़े श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। गोपाल गिरी जी की उम्र सिर्फ 8 साल है। मतलब जिस उम्र में बच्चे खिलौने खेलते हैं उस उम्र में ये साधना में लीन हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये शरीर पर भभूत धारण किए हुए हैं, हाथ में फरसा लिए हुए हैं और इनके गले में रुद्राक्ष की माला है और तमाम गुरु भाइयों के साथ यहाँ पर साधना कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे महाराज जी कि जिस तरह से जिस उम्र में बच्चे खिलौने खेलते हैं, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में आप साधना कर रहे हैं, नागा बने हुए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। भजन करने में बने भजन करेंगे तभी तो सेवा में मेवा मिलेगी, तभी गुरु की सेवा करेंगे तब भी मेवा मिलेगी। तो सबसे ज्यादा भजन में मगन रहना चाहिए। भजन से कभी बाहर नहीं होना चाहिए। महाराज जी, अगर आपकी बात करें तो किस तरीके से आपका पूरा दिन बीतता है? कितने बजे उठते हैं? किस तरीके से पूरा दिन क्या क्या करते हैं? उठते हैं 3:30 बजे उठते हैं हम। उसके बाद में स्नान करते हैं, स्नान करके भजन करते हैं, भजन करके पूजा पाठ करके आराम से बैठते हैं। पूरा दिन जो है वो भगवान की भक्ति में बीतता है। पूरा दिन भगवान की भक्ति में बीतता है भजन और क्या करना। महाराज जी, ये बताइए कि कभी घर वालों की, हालांकि जो दीक्षा ले लेते हैं वो सब परिवार से बाकी चीजों को त्याग देते हैं, लेकिन आप चूंकि अभी कम उम्र के हैं तो कभी परिवार वालों की याद नहीं आती? आती है। फिर जब याद आती है तो क्या कर? होती है बात। कभी लगता नहीं कि अगर सामान्य दूसरे बालकों की तरह होते तो स्कूल जाने को मिलता, खेलने को मिलता, बाकी चीजें होती? स्कूल जाते थे, जाना बंद कर दिया। यहाँ जो आपके गुरुजी हैं, गुरु भाई लोग हैं, वो आपको धर्म की, आध्यात्म की शिक्षा देते हैं, उसको आप ग्रहण करते हैं? देते हैं। जिस तरह से दिन भर साधना करते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं, मन को कितनी शांति मिलती है, कितना सुकून मिलता है? बड़ी शांति मिलती है, आनंद आता है। भजन में, पूजा में, सब में आनंद आता है। अच्छा, जब लोग, हमने ये भी सुना है कि जब लोग आपको बच्चा बोलते हैं, कहते हैं कि खिलौने से खेलने की उम्र है, तब कई बार आपको क्रोध भी आ जाता है? क्रोध नहीं आता। क्रोध नहीं आता, लेकिन गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होते हैं पर क्रोध नहीं आता। और इस उम्र में आप लोगों को डांट भी देते हैं? नहीं डांटते हैं। अच्छा महाराज जी, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देखिए, हम लोग सब पहने हुए हैं, उसके बावजूद कांप रहे हैं और आप जो है एकदम दिगंबर स्वरूप में शरीर पर भभूत धारण किए हुए बैठे हुए हैं। आपको ठंड का एहसास नहीं हो रहा है? ठंड का एहसास किससे होता है? जिन्हें कपड़े पहनते उन्हें होता है। हम भभूति चढ़ाते हैं, वो भीतर से बाहर से गर्म रखती है शरीर को। ठंड किस बात की? माता गौरी रक्षा करती है। भगवान भी रक्षा करते हैं, माता गौरी करती है, सब देवी देवता रक्षा करते हैं। साधु को क्यों डरना फिर बात? कभी ये मन नहीं करता कि जो है इस दुनिया को छोड़ करके वापस आम बच्चों की तरह क्यों छोड़ के नहीं जाना है? जब साधु बने हैं तब छोड़ के क्यों जाऊंगा? पहले ही बोल देते ना साधु बनना, रहते बच्चों के साथ। पर हमने खुद ने बोला था हमें साधु बनना है,
फिर क्यों छोड़ दें? अच्छा, आप अपनी इच्छा से साधु बने हुए हैं। हाँ, इच्छा से मने साधु। अच्छा, तब तो ये आपका पहला मनाया इच्छा से मने अपना। तो ये आपका पहला कुंभ होगा जो शुरू हो रहा है। हाँ, तीसरा कुंभ है, पहला तो आने वाला है। ये बताइए, इस कुंभ को कहा जाता है कि जो नागा सन्यासी होते हैं उनको बेसब्री से इंतजार होता है, और जब वो माँ गंगा की गोद में शाही स्नान के दिन पहुंचते हैं तो लगता है कि पूरे अमृत की प्राप्ति हो गई है, जो है वो जीवन तो प्राप्ति हो गई है। जैसे गंगा में स्नान करते हैं ना, समझ लो पूरा शरीर अमृत जैसा हो जाता है। जो गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वो गंगा जल पीते भी हैं, चढ़ाते भी हैं, कि भगवान सबसे बड़ा होता है। ये सबसे बड़ा तो भगवान भी होता है, धरती भी होती है। हम उससे बड़े हम नहीं हैं, हम तो छोटे हैं उनसे, वो हैं बड़े। इस बार गोपाल गिरी जी महाराज हैं, वो भी जो है वो राजसी तो इस बार गोपाल गिरी जी महाराज जो हैं वो भी राजसी स्नान करेंगे तमाम बड़े बड़े संत महात्माओं के। तो गोपाल गिरी जी महाराज, ये बताइए कि इस बार आप भी राजसी स्नान करेंगे महाकुंभ में, पहला स्नान होगा। पहला स्नान होगा, हम भी करेंगे। सबसे आगे तो हम ही रहेंगे। अच्छा, आप सबसे आगे रहेंगे। गुरु जी से आज्ञा ले लीजिए। गुरु जी से भी आज्ञा है। कहा जाता है कि जो महाकुंभ का आयोजन होता है उसका नागा सन्यासियों को बेसब्री से इंतजार होता है, प्रतीक्षा होती है, तो आपको भी प्रतीक्षा है? हैगी परिस्थिति, शांति से रहना है, शांति से जीना है। हल्ला मुल्ला अच्छा नहीं होता है, और भजन भी शांति से ही होता है। महाकुंभ बहुत बड़ा आयोजन है, करोड़ों की संख्या में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। तो गोपाल गिरी जी महाराज क्या संदेश पूरे सनातन धर्मियों को, पूरे विश्व को यहाँ से देंगे? तो ये संदेश दे रहे हैं, सब खुशी रहें, खुशहाल रहें, स्वास्थ्य पानी सही रहे, सेवा करें भगवान की, देवी देवताओं की, हर रोज मंदिर जाएं, स्नान करें, पूजा पाठ करें और दीपक जलाएं। अच्छा, अभी हमने देखा कि आप अपने गुरु भाइयों के साथ जो है वो भजन भी गा रहे थे, भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे थे, उनका भजन गा रहे थे। जरा 4 पंक्तियां सुना दीजिए। भजन तो याद नहीं है, कोई विचार? पर हम ओम नमः शिवाय जरूर सुना देंगे। ओम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ का ये जो डमरू है ये भी अक्सर आपके हाथ में रहता है, ये देखिए ये बगल रखा हुआ है, ये भी जरा बजा कर दिखा दीजिए। महाराज जी, ये बताइए कि आप तो महज 8 साल की उम्र है, आप इतने कम उम्र के नागा सन्यासी आमतौर पे नहीं दिखाई देते। जब आप छावनी में बैठे रहते हैं तो भीड़ लग जाती है आपको देखने वालों की, दर्शन करने वालों की, तो ये अच्छा लगता है या कि कई बार झुंझलाहट होती है? नहीं, अच्छा लगता है। झंझार तो उन्हें साधुओं को होती है, जिन्हें हल्ला मुल्ला अच्छा नहीं लगता, उन्हें होती है झंझाट। जो सब लोग आते हैं साधु की सेवा में आते हैं, साधुओं की सेवा में मेवा धरते हैं उन लोगों के। तो क्या संदेश आप देंगे यहाँ से? हम ये संदेश दे रहे हैं, खुशी रहो, खुशहाल रहो, और भगवान का भजन करो, हर रोज मंदिर जाओ। देखिए, हमारे साथ ये नागा सन्यासी भी हैं, जो है आपके गुरु भाई हैं, आप गुरु भाई हैं इनके बारे में जरा कुछ बताइए। जो है क्या बताऊं इनके बारे में? हाँ, उन्हीं से पूछ। आप नहीं ठीक है, आप भी। अच्छा, ठीक है, हम जी 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 विश्व सनातन, जी ये विश्व सनातन महाकुंभ 2025
सत्य सनातन सनातन राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रीय बनाने के लिए महाकुंभ 2025। महाराज जी उधर आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, इनसे और बात कर लें। गोपाल गिरी जी, एक दो सवाल और हैं आपसे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है जो है वो, आप सहमत हैं? हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सबको यहाँ पर सहमत है। देखिए हिंदू अच्छा, एक मिनट महाराज जी, आ रहे हैं आपके पास, बात कर लेते हैं। महाराज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुद भी संत हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, वो बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं। उनका कहना कि सभी सनातनियों को एक रहना चाहिए। एक रहेंगे सीख रहेंगे। हाँ, ये बहुत तो सुना होएगा, बटेंगे कटेंगे। कभी किसी का अंदर इतनी भी दम ना आए काट सके हम लोगों को। हम लोग उन्हें काट देंगे। हमारे अंदर इतनी ताकत रहती है, सबको बचा भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। मतलब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटना नहीं, एकजुट रहना है। सही कहते हैं, सत बात है उनकी तो। आप भी प्रभावित हैं उनसे, योगी आदित्यनाथ जी? हाँ, सिगरेट है। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, दोनों ने जो व्यवस्थाएं महाकुंभ में की हैं वो अच्छी व्यवस्था करी है। ऐसी व्यवस्था कभी भी कहीं भी नहीं देखी थी, आज जितनी अच्छी यहाँ पे हो रही है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रयागराज महाकुंभ में सबसे कम उम्र के नागा सन्यासी हैं गोपाल जी महाराज, वो पूरे महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उनके एक हाथ में फरसा रहता है, एक हाथ में डमरू रहता है, शरीर पर भभूत धारण किए रहते हैं, और इन्हें देखने के लिए, इनका दर्शन करने के लिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोगों की भीड़ जमा रहती है। तमाम लोग जो है इनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, इनकी फोटो अपने मोबाइल कैमरे में कैद करना चाहते हैं, और इनका ये कहना है कि 14 जनवरी को पड़ने वाले पहले शाही स्नान, जो अब राजसी स्नान कहा जाता है, उसका इन्हें भी बेसब्री से इंतजार है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। जी महाराज जी, ये जो गोपाल गिरी जी महाराज हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये विश्व सृष्टि का विनाश हो रहा है, जिसका बहुत से कारण है। इसीलिए ये विश्व कुंभ है, विश्व कुंभ, महाकुंभ, विश्व कुंभ, सनातन राष्ट्रीय तो ये है ही। इसे क्या कोई सनातन राष्ट्रीय बनाएगा? हिंदू राष्ट्रीय है और सनातन राष्ट्रीय ये पहले ही है। योगी आदित्यनाथ जी और परम पूज्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम सभी संत समाज ने सृष्टि का सदा ही रक्षा की है, मातृभूमि की हमेशा रक्षा की है, और सदैव हम उनके बारे भी बताएंगे आपको। हम सदैव उनके साथ हैं। यही हम है कि अभी कुछ घटनाएं अखाड़ों में आपने सुना होगा कि कुछ टेंट जल गया, चोरी हो गया, तो सिक्योरिटी का व्यवस्था होना चाहिए। जल्द से जल्द ये भी होना चाहिए कि जिन जिन संतों का नुकसान हुआ है, जो ये घटनाएं हुई है, इनका खुलासा होना चाहिए। बाकी ये देखिए कि ये एक हमारे भारत की लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है कि इतनी कम उम्र में भी इन्होंने अपने जीवन को एक धर्म के प्रति समर्पित किया। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि सभी भारतवासियों को विश्व कुंभ 2025 में सभी का स्वागत है। तो सभी भारतवासियों से यह निवेदन है कि इस विश्व महाकुंभ को विश्व कुंभ की ओर बढ़ाएं और सभी माँ गंगा के दर्शन कर स्नान करें। महाराज जी, ये तो बहुत कम उम्र के हैं गोपाल गिरी जी। आप देखिए, ऐसा है ना कि कैसे आप लोगों के बीच रह लेते हैं? हम बता रहे हैं ना आपको कि ये जो कांग्रेस है और समाजवादी समाज में वादी है, कांग्रेस आतंकवादी है। धर्म का भारत में बहिष्कार, जो धर्म का, इसी ने सृष्टि का विनाश कर दिया है। इसीलिए इतनी देखिए कम उम्र का सन्यासी होने जा रहा है। तो सभी भारतवासी सहयोग करिए। हिंदू राष्ट्रीय पहले ही है, इसे क्या बनाएगा कोई हिंदू राष्ट्रीय है, ये बताइए। जिन्हें तरपाल हमने दी थी 65 करोड़ का, वो आज कहते हैं भारत हमारा है। योगी हरिजीत नाम है हमारा।
योगी जी के ही शिष्य है। बयाना सुना। देखिए, ये बड़े स्वच्छ विचार के हैं और कभी भी अपने बातों के दौरान भेद रखकर बात नहीं करते हैं, इसीलिए किसी को भी डांट सुना देते हैं। अपने से बड़े भी हैं तो प्यार में आकर के जो नहीं कहने योग्य बातें वो भी कह जाते हैं, तो सब लोग प्यार से उनको गोपाल भैया कहते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत प्यारे हैं और जगत गुरु की याद आती है इनको देखने पे, क्योंकि 6 साल की अवस्था में जगत गुरु ने संन्यास धारण किया था और इन्होंने तो 5 साल की उम्र में ही धारण कर लिया, तो ही उनसे भी एक सीढ़ी ये नीचे आ गए। तो हम तो यही वो आप लोग जो है वो शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देते नहीं, शास्त्र का ज्ञान जिसे हो उसे शस्त्र क्या पढ़ाना है, और शास्त्र जो करेगा वो शस्त्र तो कर नहीं सकता है। शस्त्र तो विनाश करता है, लेकिन शास्त्र विकास करता है। दोनों में बहुत फर्क है। बनाना क्या है, सब बना बनाया हुआ है। अपने को सुरक्षित करना है कि हम अपनी दिनचर्या को कैसे सुव्यवस्थित करें और अपना भजन खंडित न करें, क्योंकि सबसे बड़ा चीज भजन है। वो भजन से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। हमारे मानस में एक मिनट मानस में एक चौपाई आती है कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। तो ये भजन का प्रभाव जो उन्होंने बताया कि महाविनाश का समय आने वाला है। आपने संत तुकाराम की वाणी पढ़ी होगी। मेरा छोटा सा नाम है, महंत चंद्रगिरी के नाम से जानते हैं लोग। मैं थानापति श्री सोमवार गिरी जी का शिष्य हूँ, वो हमारे गुरु महाराज हैं जी। 8 साल के नागा सन्यासी हैं गोपाल गिरी जी, ये कैसे आप लोगों के संपर्क में आए और कैसे आप लोग इनको शिक्षा दे रहे हैं? जन्म जन्म के संत होते हैं। परमात्मा जो पहले जन्म का भजन किया हुआ होता है, उसी तरह उसी रास्ता पे परमात्मा खुद ले जाता है। हमको नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। हमारे भजन की शक्ति गुरु जी की कृपा से आगे आगे अपने आप रास्ता मिलता जाता है। एक स्कूल में कॉलेज में 100 बच्चे पढ़ रहे एक क्लास में। कोई तो साहब प्रधानमंत्री जी साहब बनते हैं, कोई पुलिस वाले बनते हैं, कोई ड्राइवर बनते हैं, कोई बेचारे हर चलाते हैं। तो सबको मास्टर साहब ने तो वही एक ही चीज़ पढ़ाई थी ना, सबको बराबर पढ़ाया था। तो अपना कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, बाबा तेरा प्यार मिला, गुरु महाराज का प्यार मिलने पर जिस पे भगवान की कृपा होती है, उस पे सभी देवी देवता 33 कोट के देवता यहाँ आ रहे हैं। वो स्नान कर रहेंगे, आकाश से अमृत बरसेगा, तो सबके लिए यहाँ मुक्ति दान है। आप लोगों के साथ ये गोपाल गिरी जी भी जो 8 साल के हैं, ये भी राजसी स्नान करेंगे? ये पिछले जन्म से ही करते आ रहे हैं। जन्म जन्म का नाता है यहाँ पहले हजारों वर्ष तपस्या सतयुग में करते थे, त्रेता में हवन करते थे, और द्वापर में जिन्होंने भजन तप किया है, भजन किया है, राम का नाम लेने ही से पार उतरते। ये कलयुग है, इसमें दान पुण्य करने से पार उतरते हैं। परिचय बता दो। मेरा नाम श्री दिगंबर रमण गिरी है। श्री पंचदश नाम झूना अखाड़ा 14 मड़ी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।